पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सदन में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वर्षों तक झूठ की दुकान खोलकर जनता को किया गुमराह, भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए खड़ा भर्ती रोको गैंग। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर हुआ हादसा, कार ने बाइक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में हुई एक शख्स की मौत। फरीदाबाद के एनआईटी सेक्टर 22 में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, आंगनवाड़ी में मिल रही खराब और एक्सपायरी डेट का राशन, मूंगफली में घूमते दिखे कीड़े। रेवाड़ी पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मुख्य आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार, रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक रामनिवास द्वारा विकसित भारत जी राम जी योजना पर लाए गए प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने प्रस्ताव को नियमों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि जब कानून पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है तो राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा का औचित्य क्या है। इस पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव नियम 84 के तहत स्वीकार किया गया है और चर्चा कराई जाएगी। तीखी बहस के बाद कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया, तो वहीं सीएम नैब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों और किसानों के हित में योजना में सुधार कर कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि नई योजना से श्रमिकों के अधिकार और मजबूत होंगे। सत्र के दौरान जुलाना विधायक विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री कृष्णपाल पवार ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की गई है। वहीं सढौरा विधायक रेणु बाला ने यमुनानगर में विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसका नाम बीआर अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की, जिस पर भी सदन में हंगामा हुआ। किसानों के मुआवजे, पेंशन और रोजगार जैसे मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही, जिससे दिन भर सदन का माहौल गरमाया रहा। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन था। बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप के जी राम जी पर चर्चा के प्रस्ताव पर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट की गई। कहा कि जी राम जी को लेकर इस हाउस में डिस्कशन से क्या होने वाला है। उन्होंने स्पीकर हरविंद्र कल्याण से कहा, आप इसको एडमिट कैसे कर सकते हैं। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि जब कोई कानून लोकसभा में पास हो गया है, अब इस सदन में बीजेपी इसको लेकर क्यों संकल्प लाना चाहती है। ये सदन के नियमों के विरुद्ध है। इस पर सीएम नैब सिंह सैनी ने जवाब दिया। बोले, जी राम जी के नाम इनके समय भी बदले रहे हैं, कभी मनरेगा तो कभी और नाम कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और स्पीकर हरविंद्र कल्याण में तीखी बहस देखने को मिली। बत्रा ने कहा कि ये रूल नहीं है, इस सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप यदि इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोलिए, अन्यथा और किसी विषय पर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी बहस भी देखने को मिली और आज कई विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने जो भी सवाल किए उसका जवाब देते हुए भी सीएम नैब सिंह सैनी सदन में नजर आए। तो लगभग पूरा देखा जाए तो आज दिन भर काफी हंगामेदार रहा। 5वां दिन था बजट सत्र का और 2 मार्च को बतौर वित्त मंत्री सीएम सैनी बजट पेश करेंगे। जनता को काफी उम्मीदें हैं, खासकर हरियाणा में विकास को लेकर सरकार अग्रसर नजर आ रही है। नए नए योजनाएं लेकर आई जा रही हैं ताकि हरियाणा को विकसित राज्य बनाया जाए और इसी संकल्प के साथ इस बजट को पेश किया जाएगा। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है और इसी सपने को साकार करने के लिए अब बीजेपी शासित प्रदेश इस पर काम कर रहे हैं और हरियाणा में 2 मार्च को बजट पेश होगा। सीएम नैब सिंह सैनी जनता के सामने ये बजट पेश करेंगे और ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये जनता को पसंद आता है। हालांकि
कई कमेटी बनाकर सुझाव लिए गए हैं। हर वर्ग से सरकार ने सुझाव लिए हैं और उन सुझावों को ध्यान में रखकर ही इस बजट को पेश किया जाएगा। पहले ही ये सरकार बता चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है कि कमेटी बनाई गई थी और उन्हीं का सुझाव लेकर हर वर्ग से, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन 2 मार्च का वो दिन होगा जब हरियाणा में बजट पेश होगा और ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये बजट आम नागरिकों को पसंद आएगा। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नए नए मुद्दे लेकर आए जा रहे हैं। जी राम जी को लेकर आज काफी हंगामा देखने को मिला। हालांकि विपक्ष ये लगातार कहता है कि जी राम जी को लेकर चर्चा करनी है, लेकिन जब चर्चा की बारी आती है तो सदन से वॉकआउट कर लिया जाता है। ये सिर्फ यहीं पर नहीं देखने को मिला। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर भी कई बार ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। विपक्ष उन मुद्दों को उठाता है, लेकिन जैसे ही इस पर बात आती है, जब सवाल का जवाब देने की बारी आती है, सरकार जवाब देने को तैयार रहती है, तो विपक्ष वॉकआउट कर लेता है या फिर हंगामा कर लेता है। तो आज इसी तरीके की स्थिति यहां हरियाणा में भी देखने को मिली। बजट सत्र के 5वें दिन आज जब जी राम जी पर तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल रोड प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सुभाष सप्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद, और अर्जुन सुडेल प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ेंगे। सतपाल जी, आपके पास आते हुए, देखिए, कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि जी राम जी पर चर्चा हो, लेकिन आप जब चर्चा करने की बारी आई तो वॉकआउट आप लोगों ने कर लिया। सोनिया जी, सबसे पहले मैं और हरियाणा की जनता को प्रणाम। देखिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इनको क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने जो मनरेगा ये सिर्फ घोंसलेबाजी करते हैं, नाम बदलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और काम में कोई इनका विश्वास नहीं होता। इनको तो जो भी काम होता है नाम के ऊपर ही ये मतलब उड़ते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की सोचते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता, 3 करोड़ जनता है जो, वो समझ चुकी है इनके कारनामों को। ये बेकार की बातें करते हैं। अगर जो जनता के लिए करना है, पेंशन में काम करिए, जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर काबू पाइए, जो सुरक्षा पर पर्सन चीन लगा हुआ है, जो कि आज के टाइम आप हैरान हो जाओगे सोनिया जी के आज के टाइम हरियाणा मतलब पूरे भारत में हरियाणा नंबर 1 है। किस चीज में? भ्रष्टाचार में और गुंडागर्दी में, बदमाशी में, रेप में, महिला का जो यौन शोषण होता है उसमें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हरियाणा की जनता को जागना पड़ेगा और समस्त जो विपक्ष है वो साथ आए और इनका विरोध करके जनता के भले के लिए सड़कों पर उतरे, ताकि इनकी आंखें खुल जाए, इनको पता लग जाए, आईना दिख जाए इनको क्या हम क्या करें। जो पीछे इन्होंने बजट दिया था 2025 का, उसमें से 60,000 करोड़ बजट है जो वो लैप्स हो गया, क्योंकि ये इन्होंने लगाया ही नहीं कहीं भी। पेंशन रोक ली, वो पैसा वापस गया इनका। इधर क्या नाम जी, 11.5 लाख बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो बगैर टीचर के, उनमें एक स्कूल में एक टीचर, बताओ कहाँ की बात है। ये टीचर की भर्ती नहीं कर सकते। हरियाणा पुलिस में सुरक्षा के लिए जरूरत है, पुलिस की भर्ती नहीं कर सकते। प्रत्येक तो सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, सिर्फ ये लगे हुए हैं कॉलोनी काटने में और अपने से जो कार्य करता है उनके विकास के लिए, और जो विकास के नाम पर ठगी करे हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 1-1 लाख रुपए गज, 1-1 लाख रुपए गज ये सोसाइटी काटते हैं दीनदयाल के नाम से और उपाध्याय के नाम से, और लोगों को ठगा जा रहा है। जो बेचारा गरीब आदमी है जो 15 से 20 हजार का अपना गज का बजट लिए हुआ है, वो कहीं कच्ची कॉलोनी में मकान लेता है। इनके जो बीजेपी के नेता है वो कच्ची कॉलोनियां काटते हैं, मंत्री काटते हैं इनके, और जब वो कंप्लीट होने लग जाती है, कोई दीनदयाल उपाध्याय आ गई, उनके मकानों को गिराया जाता है। बेचारे पहले मतलब बेघर होते हैं, दोबारा फिर इनको घर से उजाड़ा जाता है।
मैं तो ये कहता हूँ कि सद्बुद्धि दे भगवान इनको। और कल की बात है, क्या नाम है, सोनिया जी बड़े लेकिन सतपाल जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे सवाल किया कि आपने वॉकआउट क्यों किया जब आज जी राम जी बिल पर बात होनी थी, चर्चा होनी थी, इसके लिए प्रस्ताव लेकर आई थी सरकार, तो आपने वॉकआउट क्यों कर लिया? आप तो इस पर हमेशा से बात करना चाहते थे, इसी को लेकर तो आपने कल हंगामा भी किया, सड़कों पर उतर जाते हैं आप इसको लेकर। हंगामा किया, हम वॉकआउट इसलिए करेंगे, इन्होंने महात्मा गांधी महापुरुष का नाम क्यों बदला जी, ये बताइए आप। आपको किससे प्रॉब्लम है? जी राम जी नाम से प्रॉब्लम है? महात्मा गांधी जो एक महान पुरुष थे, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाया, या कोई और भी इनका जो जिसका ये मान मानते हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अटल जी एक अच्छे आदमी थे, हमें कोई एतराज नहीं, बनाए अटल जी के नाम से बना देते, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों बदल रहे हैं, हमें सिर्फ ये बताएं। आपने भी तो 4 बार इसका नाम बदला है सर, आपने भी तो 4 बार इसका नाम बदला है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनरेगा एक कांग्रेस लेके आई थी और मनरेगा ही नाम चला हुआ है। आपको नाम से, राम जी के नाम से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है कांग्रेस में? नहीं, राम जी अकेला इनका आएगा, बीजेपी वालों का? राम जी तो सबका है, राम जी अकेले इनका नहीं है। गांधी जी तो चाहते थे राम राज्य स्थापित हो, तो उनका सपना था, जब राम राज्य स्थापित हो रहा है तो आप लोगों को समस्या होने लग गई है। राम जी से हमें कोई एतराज नहीं, राम राम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत पड़गी? राम जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये? राम जी को बेचा करते हैं क्या? आपके समय में भी 4 बार नाम बदला जा चुका है। नरेगा था पहले, फिर मनरेगा आपने इसको किया, जैसे जैसे चुनाव आते थे आप उनका नाम बदल लेते थे। भगवान ने उनका नाम नहीं रखा, उनको बदनाम नहीं किया, राम जी को नहीं बेचता हमने, ये राम जी के नाम से बेचते हैं। तो आज सदन में इस पर चर्चा होनी थी, तो आपके विधायक वॉकआउट क्यों कर गए? वॉकआउट एक देखना, इनके कृष्णा बेटी और महिपाल डांडा, मुझे शर्म आती है कि इतने हरियाणा की 3 करोड़ जनता इनको देख रही है, और ये एक जो विधायक दल का नेता है महापुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको क्या क्या बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कल का बच्चा ये महिपाल डांडा अपने बाप को तो 47 साल का मानता है, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सीनियर लीडर से हरियाणा के, उसको ये तू तड़ाक करके बोलता है, इसको बोलने की अकल नहीं है। बताओ, इनको बना दिया शिक्षा मंत्री, क्या शिक्षा देंगे ये जी? ठीक है, आपके पास लौटूंगी। सुभाष जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुभाष सप्रा जी आपका। देखिए, आज सदन में जी राम जी पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया। कह रहे हैं कि हमें राम जी के नाम से प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, ये सवाल कांग्रेस कर रही है। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार, और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अभी रोड साहब की थोड़ी सी आवाज वो कट रही थी, ज्यादा मुझे नहीं समझ आ पाई, परंतु आपने जो बोला है, जो आपने पूछा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और देखो, बजट सत्र जब से शुरू हुआ है, कांग्रेस पहले दिन से हंगामा कर रही है, पहले दिन से। ये प्रश्न तो सुनना नहीं चाहती। कल भी ऐसे ही हुआ। 24 तारीख को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज हम 24 तारीख को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सुभाष जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। 25 को ये फिर सारे जिला अध्यक्ष, सांसद हर जगह पहुंच गए थी घेराव करने के लिए। और फिर वो शाम को मैंने देखा सेशन में भी बैठे हुए थे सांसद महोदय, क्योंकि उनका पहले से ऐसा। आज सुनिए, एक रोड साहब, आप सुनिए, सुनने की थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए, हैव ए पेशेंस, ठीक है? मतलब यही आपका संसद में भी यही हाल होता है, संसद में भी यही हाल होता है, विधानसभा में भी यही हाल होता है। विधानसभा में कल आपको सीएम साहब ने हर प्रश्न का, आप बड़े महीनों से चिल्ला रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, SPSC भर्ती, HSSC भर्ती, PGD जो टीचर्स है उनकी भर्ती, कितना कुछ आपने मतलब मीडिया में बकाया सोशल मीडिया पे चलाया आपने। कल आपको सीएम साहब ने पूरा 2 घंटे जवाब दिया, पूरा 2 घंटे। कल भी जो कांग्रेस के साथी भागना चाह रहे थे, सीएम साहब ने हाथ जोड़ के सुना, बोला आप सुनिए तो सही, प्लीज सुनिए। 2 घंटे शायद उनको भूख लग गई थी, रात 8 बजे तक चर्चा चलती रही, हमने ये देखा। तो कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं,
मतलब सुनो भी सही मेरा, सुनो। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। तो हमें हैरानी ये है, ये जो रोजगार गारंटी पर चर्चा का विरोध क्यों कर रही है, ये चर्चा से दूरी क्यों बना रही है कांग्रेस की, ऐसी क्या मजबूरी है? ये गरीबों के नाम पर वो किस तरह की अच्छी राजनीति कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मतलब मनरेगा का नाम थोड़ा सा आप भी बदलते रहे, कई नाम आप मैडम भी बता दीजिए, आपने कई बार नाम बदले हैं। तो जी राम जी के नफरत, यानी नाम से नफरत कैसी है आपकी? आपको ये भी पता होना चाहिए, जो राम है भारत की आत्मा, राम भारत की संस्कृति और संस्कार भी है। विपक्ष राम नाम के शुरू से विरोध कर रही है। गरीब की आशा का प्रस्ताव ये जी राम जी है। ये तो जी राम जी, हमने इसमें क्या किया है आप ये बताइए? मजदूरी के रेट बढ़ा दिए, मजदूरी के दिन बढ़ा दिए, फिर आप चर्चा का आप बीबी बत्रा जी और गीता बुक्कल जी ने विरोध करना शुरू कर दिया, और वो शुरू से ही वॉकआउट करके। अब चर्चा करिए ना, बजट सेशन साल का कितना इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आप ये बताइए। हर व्यक्ति जो मजदूर है, व्यापारी है, किसान है, स्टूडेंट्स है, युवा है, हर कोई आपको देख रहा होता है, हर किसी की निगाह इस पर है। बिल्कुल ही आपको सुनना चाहता है, विधायक को सुनना चाह रहा है, मंत्री को सुनना चाह रहा है, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, किस तरह का विधायक आवाज उठाता है या नहीं उठाता। अब मजदूर के नाम पे आप राजनीति करते हैं, आप गरीब के नाम पे राजनीति करते हैं। अब उधर से तो अब यही मुद्दे लेकर अब सड़कों पे निकल जाते हैं, यही मुद्दे लेकर अब सड़कों पे निकल जाते हैं। कल भी आपने घेराव करना शुरू कर दिया, आपको मुंह की खानी पड़ी, आपको भाग के जाना पड़ा, मतलब। और आज आपने फिर सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आपका हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो आप सुनिए, आप वॉकआउट क्यों करते हैं, आप ये बताइए ना। है नी? और विपक्ष तो बड़े बड़े नेता हैं, राम सेतु का विरोध करना शुरू कर दिया है। इनको राम के नाम से आपत्ति क्यों है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो बिल्कुल आप जो भी मतलब डिस्कशन करो, हेल्दी डिस्कशन करो, हर विषय पर करो। आज सीएम साहब ने पूरा हर चीज का सभी ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेंगे। सुभाष जी, अर्जुन सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन जी, सबसे आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, अभी सड़कों पर उतरकर जी राम जी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। जब आपके विधायकों ने कांग्रेस का विरोध किया तो कांग्रेस कहने लगी कि आपकी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है इनेलो। अर्जुन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है अर्जुन जी। अर्जुन जी, आपको म्यूट करके अनम्यूट करना होगा अपना फोन, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सतपाल जी आपके पास आते हुए। अर्जुन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, माफ कीजिएगा। सतपाल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से आप इनेलो को कह रहे हैं कि आप बी टीम है, जब आपके पक्ष में बोलता है इनेलो तो आप कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, लेकिन जब बीजेपी की साइड ले लेती तो कहते हैं कि बी टीम की तरह काम कर रही है। विपक्ष ही विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर देता है, पहली बार देखने को मिला सदन में। कभी भी इनेलो या जेजेपी कांग्रेस के फेवर में नहीं बोली। हमेशा इन्होंने ये जो बी टीम है, इनेलो और जेजेपी, इनकी बी टीम रही है, उनके फेवर में ही बोलते। ये कभी भी देख लेना, ये सिर्फ विधायक दल के नेता को, ये कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं, न कि बीजेपी पार्टी को। इन्होंने अगर तो जनहित की लड़ाई लड़नी है, 3 करोड़ जनता की लड़ाई लड़नी है, तो बीजेपी के खिलाफ तो नहीं। जब बुढ़ापा पेंशन की बारी आती है, जब बुढ़ापा पेंशन की बारी आती है, जब कांग्रेस मांग करती है कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ाओ, क्यों काटी जा रही है, इनेलो भी साथ देता है, तब तो आपकी साथी हो जाते हैं, तब तो विपक्ष हो जाता है आपके साथ। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि हमेशा बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। कांग्रेस ने लड़ी है, और इसीलिए इन्होंने अब बजट की आया, उसमें इन्होंने दिखा दी, हम गारंटी देते हैं बजट के तुरंत बाद ये बुढ़ापा पेंशन काटेंगे, दोबारा फिर बंद करेंगे। ये तो सिर्फ बजट में, ताकि कोई ज्यादा आवाज ना उठाई, इसलिए ये लड़ाई लड़ते हैं।
और मैं तो एक बात कहता हूँ, 60,000 करोड़ का जो बजट है आता है, उसमें कांग्रेस को कुछ नहीं मिलता, ना विपक्ष को मिलता। वो सिर्फ जनता के लिए होता है। जनता की लड़ाई लड़ती है कांग्रेस। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए जो काम किया, मेरे ख्याल किसी भी ठीक है सतपाल जी, आपके पास आऊंगी। अर्जुन जी कुछ बोलना चाहते हैं। अर्जुन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अर्जुन जी, क्या आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है? आपको अपना फोन म्यूट करके अनम्यूट करना होगा। ठीक है, आपकी आवाज नहीं हम तक आ रही है। पर भी इन्होंने कितना शोर मचाया कांग्रेस में। सुभाष जी, आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं कि जैसे ही अभी बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद जो आपने 200 रुपए बढ़ा रखे हैं बुढ़ापा पेंशन में, वो भी आप काट देंगे। कांग्रेस ऐसा कह रही है। बुढ़ापा पेंशन। हाँ जी, आ गया जी जी। अर्जुन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सोनिया जी। जी, आप बी टीम कहा गया है आपको बीजेपी का, कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। देखिए सोनिया जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी भी डबलिंग हो रही है। चलो छोड़िए, मैं बोल दूंगा, पर सर में दर्द हो गया। देखिए, जो विधानसभा का सत्र होता है, इसको प्रदेश देखता है, पूरे प्रदेश के मुद्दे उठते हैं और पूरी जनता देखना चाहती है। लेकिन हमारे विधायक आदित्य देवीलाल जी ने एक बात बोलना थी कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। कांग्रेस और कौन निभा रहा है? हमें बिठाने का काम क्या करते हैं? कांग्रेस की सीट पर हमें बिठाने का काम करे। सुन लीजिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब आवाज आ रही है तो आप सुनने नहीं। सोनिया जी, सतपाल जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अर्जुन जी। सोनिया जी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, मैंने बताया कि जिस तरह से पेंशन की बात कांग्रेस के साथी कर रहे थे, कहां पे इन्होंने मुद्दा उठाया? हमने मुद्दा उठाया, हमने प्रदर्शन करने का ऐलान किया, तब जाकर के कहीं के लोगों की पेंशन लगी है। और दूसरी बात, विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, चाहे वो सड़क की बात कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की बात कर रहे हैं, हमने कोई भी वॉकआउट नहीं किया। आदित्य देवीलाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारी सीट कांग्रेस की जगह हमें बिठाया जाए, क्योंकि जब भी कोई बात होती है लोग बाहर भाग जाते हैं, वॉकआउट करके भाग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात। और रही बात दूसरी सदन की, सदन में जो जो मुद्दे आज मुख्यमंत्री जी ने बोले, ये सिर्फ और सिर्फ सदन में बोले जाते हैं, कागजों में बोले जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। धरातल की अगर बात करें, अपराध की बात कर ले हम, प्रदेश में अपराध इतना है कि आए दिन व्यापारी से फिरौती मांगी जाती है, गोलियां चली जाती है। बहुत डबलिंग हो रही है, बोलना नहीं जा रहा, सॉरी। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपना समय देने के लिए। फिलहाल के लिए मसला में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।